Good morning, students. Welcome to online classes provided by MDN Public School Kalayat. Class Plus 2 History, Lesson number 9, Lecture 5. आज हम पढ़ेंगे सुलह एक कुल की नीति के बारे में आप क्या जानते हैं। जैसे कि आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर चला हुआ है मंगल किंग्स कोर्ट एंड द कार्निकल्स, लेसन नंबर 9। इसके आज पढ़ेंगे, इसमें भी क्या दिया गया है। सुलह एक कुल की नीति के बारे में आप क्या जानते हैं। अकबर ने सुलह कुल एब्सोल्युटली पीस का अर्थ शांति की नीति अर्थात सभी के साथ सुलह, किसी से मतभेद नहीं। उसने क्या, किसी के साथ भी कोई मतभेद नहीं की नीति अपनाई। अकबर ने सुलह कुल की नीति अपनाई। किसने? अकबर ने। इसको अंडरलाइन कर लें। यह अकबर की एक सोची समझी नीति थी। इसे बाद के शासकों ने भी इसे अपनाया। कौन सी? एब्सोल्युटली पीस, सुलह कुल। आज किसी भी कार्य को सुलह करना, अशांति से। इसके बाद जितने भी शासक थे उन्होंने उसको अपनाया। औरंगजेब ने इस नीति में बदलाव करने के बहुत सारे प्रयास किए, तो परिणाम क्या रहे? घातक भी रहे। किसने? औरंगजेब ने इस नीति को बदलना चाहा, तो उसके बाद जो उसका रिजल्ट आया तो उसके परिणाम भी बहुत घातक रहे। नीतिकार मुगलकालीन इतिवृत्तों ने इस नीति को अलग अलग ढंग से अभिव्यक्त किया है। हाँ, इतना सभी मानते हैं कि मुगल साम्राज्य में भिन्न भिन्न जातियों व समुदाय के लोग रहते थे। शासक इस साम्राज्य में शांति व स्थापित करना चाहते थे, इसलिए वह सभी निर्जातीय समूह व समुदायों से ऊपर था तथा वह इन सभी वर्गों के बीच में एक मध्यस्थता अर्थात आपस में एक संबंध का करता था, मध्यस्थता भी करता था, क्योंकि न्याय व शांति का मार्ग तालमेल से निकलता था। जो न्याय है और शांति का मार्ग किसका है? समन्वय से निकलेगा, तालमेल से। अगर हम कोई भी झगड़ा होता है, अगर आपसे पंचायत का पीस ऑफ, तो उसे तालमेल से निकलता था। यह नीति मुगल शासकों व साम्राज्य के लिए आदर्श बनी। अबुल फजल सुलह कुल पूर्ण शांति, एब्सोल्युटली पीस के आदर्श को प्रवर्ध शासन का आधार बताता था। उसके अनुसार सुलह कुल इस सिद्धांत पर आधारित था कि राज्य सत्ता को क्षति नहीं पहुंचे, कि जो राज्य की सत्ता है उसको हानि ना पहुंचे, तथा प्रजा शांति से रहे। भाई सत्ता है, बिल्कुल किसी को हानि ना पहुंचे, जो उनकी प्रजा है वो शांति से रहे। दूसरा था नीति को व्यवहार में लाना। मुगल शासक विशेषकर अकबर ने धर्म व राजनीति दोनों के संबंधों को समझने का प्रयास किया। उसने इनकी सीमा व महत्व को भी समझा। इस समझ के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि पूरी तरह धर्म का त्याग संभव नहीं है। भी जो धर्म है उसको पूरी तरह से छोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन धर्म की कट्टरता को त्याग कर अवश्य चला जाए। उसने धर्म को राजनीति से भी थोड़ा दूर करने का प्रयास किया। जो धर्म था उसको भी एक राजनीति से थोड़ा अलग करने का प्रयास किया। इस कड़ी से उसने 1563 में तीर्थ यात्रा कर 1564 में, कल पढ़ा भी था शायद, जज्जिया कर को समापित कर दिया। वेरी इंपॉर्टेंट। यह संदेश दिया कि गैर इस्लामी प्रजा से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसने युद्ध में पराजित सैनिकों को, जो युद्ध में पराजित हो गए थे सैनिक, उनको दास बनाने पर भी रोक लगाई तथा जबरदस्ती धर्म परिवर्तन को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। जो जबरदस्ती था, जो उसमें धर्म परिवर्तन करने वाले थे, उनको गैर कानूनी घोषित कर दिया। अकबर ने अपने साम्राज्य में गौवध को देशद्रोह घोषित करते हुए, जो गौवध था उसको देशद्रोह करते हुए उस पर भी रोक लगा दी। अकबर ने इन फैसलों के माध्यम से, जो अकबर ने फैसले किए उनके माध्यम से धार्मिक पक्षपात को समाप्त करने की दिशा में एक कदम बढ़ाया, तो साथ ही बहुसंख्यक वर्ग की भावनाओं का सम्मान भी किया। जो बहुसंख्यक वर्ग की भावनाएं हैं उनको एक सम्मान देना भी शुरू कर दिया। उसने
राज्य के सभी अधिकारियों को, जो राज्य के सभी अधिकारी हैं, उनको सुलह कुल के नियमों के पालन करने का निर्देश दिया। इस तरह अकबर अपनी इस नीति के द्वारा राज्य में शांति व स्थायित्वाधार बनने में सफल रहा। अगला क्वेश्चन है बेटा, मनसबदारी प्रथा के बारे में आप क्या जानते हैं? दोनों ही क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट हो चुके हैं बोर्ड एग्जाम में, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, इसी कारण इसको पढ़ा जा रहा है। मुगल नौकरशाही में मनसबदारी प्रमुख थी। यह सैनिक व असैनिक दोनों के लिए थी। क्या मनसबदारी? मनसब शब्द का शाब्दिक अर्थ है पद। क्या है? पद। इस शब्द की व्याख्या के अनुसार जो व्यक्ति मुगलों की सेवा में आता था उसे एक मनसब दिया जाता था। जो उनकी सेवा में आता उनको एक मनसबदार, उनको एक पदवी दी जाती थी। वह मनसब उसकी दरबार में पहचान, जिम्मेदारी व हैसियत तीनों बातों का एहसास भी करवाता था। मनसब में जात व सवार दो शब्दों का प्रयोग किया जाता था। जात शब्द व्यक्ति के पद स्टेटस से स्पष्ट करता था। इसको अंडरलाइन कर लें, जो जात शब्द है बेटा व्यक्ति के पद, जबकि सवार उसके पास ऊंट, घोड़े, बैल इत्यादि क्षमता का बोध कराता था। इससे यदि किसी व्यक्ति की 1000 की जात मनसब व 1000 की सवार मनसब हो तो वह मनसबदारी प्रथम श्रेणी में होता था। यदि जात की तुलना में सवार 500 या इसके आसपास थे तो वह द्वितीय श्रेणी में आता था, तथा यदि उसके सवार नामात्र थे नामात्र थे या थे ही नहीं तो वह तृतीय श्रेणी में आता था। अर्थात उन्होंने तीनों श्रेणियों के बारे में भी डिस्कस किया है। इस श्रेणी के आधार पर उसका वेतन निर्धारित किया जाता था, जबकि इसी आधार पर उसे दरबार में जगह मिलती थी। जहां तक कि शासक के सीवर में भी उसी अनुरूप उसका तंबू कक्ष बनता था। मनसबदारी व्यवस्था की खास बात यह थी कि मनसबदार चाहे 20 के रैंक का हो, मतलब जो मनसबदारी है उसका रैंक चाहे कुछ भी हो, 20 के रैंक का हो या 5000, वह सीधे ही शासक से जुड़ा होता था। वह किसी अन्य व्यक्ति के लिए जिम्मेदार नहीं होता था। मुगल काल में सामान्य रूप से 1000 से बड़े पद के मनसबदार को उमरा का अर्थ होता है अमीर वर्ग कहा जाता था। मनसबदारों की नियुक्ति, पदोन्नति व पद मुक्ति की शक्तियां स्वयं शासक के पास होती थी। हमने आज इसके 2 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, शॉर्ट क्वेश्चन है। आप सभी विद्यार्थी इसको अच्छे से राइट भी करें और रीड भी करें और समझ कर इसको लिखें भी। एक बार हम देख लेते हैं, कल हमने पढ़ा था मुगल वंश का परिचय देते हुए मुगल शासकों की जानकारी दें। ध्यान होगा कल पढ़ा था। तो फर्स्ट आया था बेटा हमारा सबसे पहले मुगल शब्द। मुगल शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? मंगोल से। किससे हुई? मंगोल। मंगोल या मैगलीज से बना। उसके बाद आया बाबर। हमने बाबर के बारे में पढ़ा। फिर आया बेटा हुमायूं के बारे में। कई बार शॉर्ट क्वेश्चन में क्या होता है, इनके एक अलग से टिप्पणी पूछ ली जाती है कि उसके जीवन परिचय के बारे में आप बताएं, 1-2 नंबर का। ये कई बार लॉन्ग क्वेश्चन ही पूछा जाता है। हुमायूं के बाद आया अकबर। अकबर के बाद आई बात जहांगीर की। जहांगीर के बाद आया बेटा शाहजहां। शाहजहां के बारे में आपने पढ़ा कि जो जहांगीर के बाद उसका पुत्र खुर्रम शाहजहां के नाम से गद्दी पर बैठा। दूसरा नाम क्या है शाहजहां का? खुर्रम। शाहजहां की गद्दी पर, शाहजहां के नाम से गद्दी पर बैठा। और उसकी अपनी पत्नी कौन थी? मुमताज महल की मृत्यु के पश्चात उसने ताजमहल का निर्माण भी करवाया। आपने देखा है, कहाँ है? आगरा में। ये कल पढ़ा था। उसके बाद आता है औरंगजेब। 1658 में अपने भाइयों को हराकर वह पिता को बंदी बनाकर औरंगजेब सत्ता प्राप्त करने में भी सफल रहा। वह व्यक्तिगत जीवन में सादगी को पसंद करता था, लेकिन वह धार्मिक दृष्टि से संकीर्ण था। उसकी संकीर्णता के चलते गैर मुस्लिम प्रजा और मुस्लिमों
में सिया बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके विरोध हो गए। उसे जाटों, सतनामियों, राजपूतों, सिखों व मराठों के विरुद्ध का सामना करना पड़ा। थैंक यू, हैव ए गुड डे।